हमारे यहाँ पे तो राजस्थान वो स्टेट है जो पूरी दुनिया में आइडियल स्टेट है। लोग यहाँ स्टडी करने आते हैं। यहाँ दवाई फ्री है, जांच फ्री है, इलाज फ्री है। और यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, तो पहला मॉडल स्टेट राजस्थान बना। यहाँ 50 यूनिट तक बिजली फ्री है, अब हमने बिजली फ्री कर दी। 80 लाख परिवारों को यहाँ बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन मिलती है। तो ये जो पार्टियाँ नई नई आ रही है, ये तो हमारी नकल करके पंजाब में सत्ता में आई है। तो जो हमारी नकल करके सत्ता में आए हो, वो लोग कहीं भी राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी की टक्कर में नहीं है। अभी इनको काम करना है, शुरुआत करनी है, सबको अपना हक है इनको काम करने का। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई के विरोध में मैदान में उतरी हुई है। आप खुद जानते हैं, जयपुर में कल 250 वार्डों में प्रधानमंत्री मोदी जी का पुतला जलाया, तो लोग गाड़ी, मोटरसाइकिल और कार छोड़कर भागकर आकर नारे लगा रहे थे उनके खिलाफ। इतना रिएक्शन है। आम जनता ये मानती है कि 4 राज्यों के चुनाव के पहले प्रधानमंत्री की और बीजेपी की भाषा अलग थी। तब उन्होंने गैस सिलेंडर पर 150 रुपये कम किए, पेट्रोल डीजल पर पैसे कम किए। जैसे ही चुनाव खत्म हुए तो इन्होंने पेट्रोल डीजल पर आज वापस पैसे बढ़ गए, 4.5 रुपये बढ़ा दिए पिछले 6 दिन में। गैस सिलेंडर पर 50 रुपये बढ़ा दिए। जयपुर में 250 वार्डों में प्रधानमंत्री का पुतला जलता है, बीजेपी वालों की मिर्चें लगती है। ये तो शुरुआत है। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे महंगाई के मुद्दे पर, चाहे बीजेपी कुछ भी कर ले। बीजेपी का झूठ, फरेब और धोखा बार बार नहीं चलेगा। जनता ने बार बार इनको मौका दिया। ये राम जी की नीति पर नहीं चलते, तो रावण की नीति पर चलते हैं। रावण धोखेबाज था, भगवान राम धोखा नहीं करते किसी से, सबको अच्छी आंखों से देखते हैं। ये राम भक्त नहीं, रावण भक्त है बीजेपी वाले, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। उनके बेटे के ऊपर दुष्कर्म का मामला दर्ज हो गया है। आज राष्ट्रीय महिला बार की टीम भी जा रही है। कानून अपना काम करे। आपको एक बात आप ये मानकर चलिए, जहाँ पर भी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज हुई है, वो इसलिए दर्ज हुई है क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद ने आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति थाने में आए तो उसकी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करो। एफआईआर दर्ज किसने की? राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान सरकार की नीति ने। कोई भी कितना भी बड़ा आदमी हो, हमारी नीति है एफआईआर दर्ज करने की, तभी तो एफआईआर में नाम आया है। आप मुझे ये बता दो, यदि हम नहीं चाहते या यदि पॉलिटिकली प्रेशर होता तो क्या एफआईआर में नाम आ जाता क्या? वहीं पे नाम रोक देते। ये फालतू की बातें बीजेपी वाले करते हैं। जांच का मुद्दा है, निर्दोष फंसना नहीं चाहिए और दोषी। एफआईआर की कितनी सच्चाई है? किसी राजनीतिक व्यक्ति के बच्चे के खिलाफ जब मुकदमा दर्ज होता है और 1 साल बाद जब सारा मामला उठता है, 1 साल बाद, तो जांच का विषय है, सच्चाई सामने आनी चाहिए। कोई नेता का बेटा होने का मतलब या नेता का रिश्तेदार होने का मतलब ये तोड़ना है कि आप उसको फांसी पे चढ़ा दोगे। ये सच्चाई सामने हो। यदि नेता का बेटा हो, चाहे किसी और का बच्चा हो, यदि वो दोषी है तो कानून काम करेगा, निर्दोष है तो उसको छोड़ेगा। ये नियम है, उस नियम पर हम काम कर रहे हैं। नगर विधायक का भी मामला सामने आया कि सम्मान में फायरिंग वगैरह हुई, तो ये ऐसा जायज है? ये मामला मेरी नॉलेज में नहीं है जो आप बता रहे हैं, मैंने देखा नहीं, क्योंकि कल रविवार था, मैं खुद सड़कों पर था और आंदोलन वगैरह में व्यस्त था। लेकिन जो मेरे मामले संज्ञान में लाए गए, वो जो मुझे पता है उस पर मैं बोलता हूँ। महंगाई का मुद्दा आप बता रहे हैं, 5 राज्यों के चुनाव से पहले भी ये पुरजोर तरीके से उठा है। आपको लगता है कि जनता को देर सवेर समझ में आएगा कि 5 राज्यों के? देखिए, इस देश की जनता मौका देती है। इन्होंने क्या हुआ कि अचानक 100-150 रुपये कम किए थे, आपको याद है, यूपी के चुनाव से पहले। और जब 100-150 रुपये कम किए, पेट्रोल डीजल पे रेट बढ़ाना बंद कर दिया 5 महीने तक, और एक साथ 5-7 रुपये कम किए, तब राजस्थान में हमारी कांग्रेस सरकार ने भी एक साथ 5 या 7 रुपये कम किए थे। 2014 में जितना टैक्स था राजस्थान की सरकार का पेट्रोल डीजल, उतना ही टैक्स आज है। टैक्स हमने नहीं बढ़ाया, टैक्स केंद्र सरकार बढ़ा रही है बीजेपी की। और बीजेपी के नेता कल तक कश्मीर फाइल पिक्चर की टिकटें बांटते घूम रहे थे, अब उनको पेट्रोल, डीजल और गैस के भी कूपन बांटने चाहिए। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी कभी देखिए जो कश्मीर फाइल पिक्चर के पोस्टर चिपका रही है और कूपन बांट रही है? तो घर पे ये भी बता देते कि जब कश्मीर फाइल पिक्चर में जो स्टोरी दिखाई है कश्मीरी पंडितों का जब पलायन हो रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में थी, हम जिम्मेदार हैं। ये तो पापी हैं। ये तो कहते हैं हिंदू मुसलमान लड़े, सिख ईसाई में बंटवारा हो, जाति धर्म में बंटवारा हो, हमारी दुकान चलती रहे, लोग महंगाई बेरोजगारी से मरे, इससे कोई मतलब नहीं। तो बीजेपी का झूठ अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा।